नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों आपका एग्जाम अभी चल रहा है, उसका दोस्तों आंसर की मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहेंगे आ रहे होंगे दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल वाले पे दबा दीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल दिए गए हैं, वहाँ जुड़ जाइएगा दोस्तों। वहाँ पे मैं इन सारी चीज़ का PDF प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का मॉर्निंग असेंबली यानी दोस्तों प्रार्थना सभा आज का सुविचार देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये निकल कर आपका है दोस्तों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट गुमला गोड्डा से निकल कर आया है दोस्तों। प्रार्थना सभा दिनांक 23/12/2025 को दोस्तों, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। क्या है दोस्तों? शिक्षक है। लिव एंड लर्न एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड दोस्तों। अगला है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है दिनांक 23/12/2025 मंगलवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार है दोस्तों। सबसे पहला आपका दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। वो देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है भारत और न्यूजीलैंड ने अगले 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड द्वारा भारत में $20 अरब के निवेश का दोस्तों विश्वास व्यक्त किया। क्या कि दोस्तों व्यक्त किया निवेश, जिसका संदर्भ जाता है दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड ने की मुक्त व्यापार समझौते की दोस्तों घोषणा। समझौते की क्या दोस्तों? घोषणा। आपका अगला है दोस्तों, देख सकते हैं आपका अगला दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पे। बोला जा रहा है दोस्तों मेक इन इंडिया को बढ़ावा, इंडिया ऑप्टेल और फ्रांसीसी कंपनी के बीच रक्षा समझौता। क्या दोस्तों? रक्षा समझौता, जिसका संदर्भ जाता है मेक इन इंडिया को बढ़ावा। क्या दोस्तों? मेक इन इंडिया को बढ़ावा। आपका अगला है दोस्तों राज्य स्तर पे। क्या बोल रहा है देखिएगा, बोल रहा है देवघर एम्स में रेडियोथेरेपी सेवाओं की शुरुआत। यह कैंसर उपचार की दोस्तों दिशा में एक अहम उपलब्धि है। क्या दोस्तों? अहम उपलब्धि है, जिसका संदर्भ आता है स्वस्थ उपलब्धि को। किसका दोस्तों? स्वस्थ उपलब्धि को। अगला देखने वाले हैं दोस्तों खेल स्तर पे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है दोस्तों खूंटी निवासी शंकर साबू ने कोलकाता में आयोजित 25 किलोमीटर मैराथन में किया शानदार प्रदर्शन दोस्तों। अपनी अपनी 50वीं मैराथन पूरी कर नया कीर्तिमान किया स्थापित। कौन थे दोस्तों? तो आपके खूंटी जिले के थे, झारखंड के खूंटी जिले के निवास में थे, जिनका नाम था दोस्तों शंकर साबू। याद रखिए कौन दोस्तों? शंकर साबू ने कोलकाता में दोस्तों आयोजित 25 किलोमीटर मैराथन में किया शानदार प्रदर्शन दोस्तों। अपनी 50वीं मैराथन क्या किया? कीर्तिमान की तरह से वह जो है स्थापित किया, पूर्ण किया। ये जो संदर्भ जाता है दोस्तों मैराथन कीर्तिमान को जाता है दोस्तों। आपका अगला है शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी स्तर पर। देखिएगा दोस्तों क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है दोस्तों रांची के हिंद पीढ़ी। कौन दोस्तों? रांची के हिंद पीढ़ी स्थित आदिवासी मैदान में। कहाँ दोस्तों? आदिवासी मैदान में दी सोम गुरु सीवी सोरेन। कौन दोस्तों? दी सोम गुरु सीवी सोरेन इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग सेंटर का किया उद्घाटन। क्या चीज का दोस्तों? सीवी सोरेन जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया रांची के हिंद पीढ़ी स्थित आदिवासी मैदान में दोस्तों, जिसका संदर्भ आता है शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा। चलिए हम लोग अब इसी के साथ आगे देखते हैं दोस्तों। कक्षा 1 से 5 के लिए देखेंगे, फिर 6 8 फिर 9 से 12। लेकिन उससे पहले फिर से चाहेंगे चैनल पर नए होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा के निशान को ऑल पे टाइप करके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। और वीडियो पसंद आता होगा मेरा तो आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होता हूँ और आप लोग के लिए और भी अच्छी तरह से काम करता हूँ। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए क्या बोला जा रहा है दोस्तों। ये आपका प्राथमिक स्तर के लिए है। पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों फूल भी हूँ, फल भी हूँ और हूँ मिठाई, तो बताओ बताओ क्या हूँ भाई। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? गुलाब जामुन। क्या दोस्तों? गुलाब जामुन इसका सही जवाब आ जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बोलता है एक साल में कितने महीने होते हैं। तो एक साल में दोस्तों आपके 12 महीने होते हैं। कितने दोस्तों? 12 महीने होते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बोलता है इंद्रधनुष रेनबो में कितने रंग होते हैं दोस्तों। तो उसमें जो रंग होते हैं आपके 7 रंग। कितने दोस्तों? 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों। तो जलीय जीव है आपका गंगा डॉल्फिन। कौन दोस्तों? गंगा डॉल्फिन। आपका अगला है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा दोस्तों। तो इसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कौन दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला प्रश्न दोस्तों बोला जा रहा है दोस्तों पारा किस अवस्था में होता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों आपका द्रव अवस्था में। कौन दोस्तों? द्रव अवस्था में जो है आपका पारा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा वर्णक पत्तियों को दोस्तों उनका हरा रंग देती है। तो जवाब हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफिल। क्या दोस्तों? क्लोरोफिल जो है दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर बोलता है दोस्तों भारत में खेल रत्न पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी दोस्तों। तो इसका जवाब आ जाएगा दोस्तों आपका, ध्यान दीजिएगा,
कर्णम, कौन दोस्तों, कर्णम मलेश्वरी, कौन दोस्तों, कर्णम मलेश्वरी सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की वह कौन सी अवस्था है जिसका आकार और मात्रा दोनों निश्चित होता है? तो जवाब आ जाएगा दोस्तों ठोस। क्या दोस्तों, ठोस जो है दोस्तों एक ऐसा निश्चित होता है जो दोस्तों ठोस अवस्था और दोनों में जो है पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है दोस्तों? तो जवाब आ जाएगा भूमध्य रेखा। कौन दोस्तों, भूमध्य रेखा। चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगला दोस्तों कक्षा 9 से 12 के लिए होने वाला है। देखिएगा सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछता है। प्रश्न बोलता है दोस्तों, पहला प्रश्न में हरित ग्रह, क्या दोस्तों, हरित गृह प्रवाह के लिए मुख्य रूप से कौन से गैस जिम्मेदार है दोस्तों? हरित गृह प्रवाह के लिए मुख्य रूप से कौन से गैस दोस्तों कौन से गैस जिम्मेदार है दोस्तों? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको दोस्तों आप लोग CO2 बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? CO2। आपका अगला प्रश्न है गोला यानी कि स्फीयर, क्या दोस्तों, गोला को ही इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं, का आयतन निकालने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है दोस्तों आपका 4/3 πr³। क्या दोस्तों, 4/3 πr³ दोस्तों इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। आपका अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये जो संबंधित है नील की खेती से। किससे दोस्तों? नील की खेती से। आप लोग तो पढ़े ही होंगे दोस्तों, इंग्लिश का ये है, चूँकि मैं भी पढ़ा हूँ तो मुझे भी याद है। आपका अगला प्रश्न इसी प्रकार है दोस्तों, बोलता है महात्मा गांधी मरीन वंदूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका स्थित है अंडमान में। कहाँ दोस्तों? ये जो है दोस्तों आपका स्थित है अंडमान में। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जिन लोगों को लगता है कि मुझे भी इन सब चीज़ का डेली का PDF चाहिए, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप जो चैनल है दोस्तों उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं डेली का डेली दोस्तों इन सारी चीज़ का PDF डाल देता हूँ। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा आगे क्या बोलता है। आगे बोल रहा है दोस्तों सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। कौन होता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन होता है। चलिए अब दोस्तों हम लोग आज का सबसे महत्वपूर्ण दिवस जानेंगे और दोस्तों आज का वर्ड और वाक्य जानेंगे। चलिए दोस्तों, प्रेरक प्रसंग है, थोड़ा सा मैं पढ़ के मोटिवेशनल स्टोरी बताता हूँ। बोलता है दोस्तों, एक बार कबूतर एक झुंड में भोजन की तलाश में उड़ रहा था। उन्होंने जमीन पर बहुत सारा दाना देखा, नीचे उतर गया, लेकिन यह एक शिकारी जाल था, तभी कबूतर उसमें फंस गया। दोस्तों ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे, मुझे पता है दोस्तों आप लोग ये कहानी जरूर पढ़े होंगे। चलिए हम लोग इसी के साथ आगे जानते हैं, देखते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोला जा रहा है आज का सबसे महत्वपूर्ण दिवस, बोलता है 23 दिसंबर को भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रीय किसान दिवस, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसान के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। क्या इसको दोस्तों? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों। अब जानेंगे वर्ड ऑफ द डे दोस्तों। वर्ड ऑफ द डे में है इलूसिन। इलूसिन यानी कि निराधर, विचार या भ्रामक। और सेंटेंस ऑफ द डे, आज का सेंटेंस जानेंगे दोस्तों, आई हैव नो इल्यूशन अबाउट द सिचुएशन, यानी दोस्तों मुझे स्थिति के बारे में कोई गलत फहमी का भ्रम नहीं है। यही था दोस्तों आज का आपका मॉर्निंग असेंबली कंटेंट। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF मिल जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही आपका जो एग्जाम हो रहा है, ऑल एग्जाम के सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड हो गया, आप लोग जाकर देख लीजिए।